Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, I have discussed about 14 paragraphs in the previous video lectures, and today I would start discussing from 15th paragraph till the end of this lesson. So let's begin with the text. The night of his scan, workmen carried tooth from the tomb in his box. तो स्कैन वाली रात को कामगार आए, उन्होंने टूट की टॉम से उसके बॉक्स में से उसे निकाला और ले करके गए. तो लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. पाल बियरर्स की तरह, जैसे पालकी वाले या अर्थी उठाने वाले लेके चलते हैं, उसी तरह से वो रैंप पर चढ़े और फिर स्टेयर्स से होते हुए बाहर बहती हुई रेत में आए. इनफैक्ट आप तो जानते हैं कि तट की टॉम जो थी वो 26 फीट अंडरग्राउंड थी, तो अंडरग्राउंड से उसे बाहर निकाल करके ले आए. And then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner. और फिर वो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे चढ़े और फिर उस ट्रेलर में लेके गए जिसमें कि स्कैनर रखा हुआ था. 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans. तो तकरीबन 20 मिनट के बाद दो आदमी तेजी से भागते हुए नज़दीक के ऑफिस में आए और एक जोड़ी सफ़ेद प्लास्टिक फैंस को लेकर के वो वापस लौटे. द $1 million स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ द सैंड इन द कूलर फैन. तो $1 million का वो स्कैनर जो था उसने काम करना बंद कर दिया था क्योंकि उसके कूलिंग फैन में रेत चली गई थी. कर्स ऑफ द फारो जोक्ड गार्ड नर्वसली. तो बाहर खड़ा हुआ एक गार्ड था जिसने कि कहा कि ये राजा का शाप है, राजा की डेड बॉडी को तंग किया जा रहा है, इसलिए ये $1 million का स्कैनर भी काम करना बंद कर दिया. इवेंचुअली the substitute fans worked well enough to finish the procedure. तो अंततः जो बदल के पंखे लगाए गए, मेन फैन तो उनका ख़राब ही हो गया था, कूलिंग फैन, जो उसके बदले में फैंस लगाए गए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और प्रोसीजर फिनिश हो गया, यानी प्रक्रिया पूरी कर ली गई. आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, the technicians turned it over to workmen who carried him back in his tomb. तो ये देख लेने के बाद कि किसी भी प्रकार के आंकड़े खोए नहीं हैं, सभी आंकड़े मौजूद हैं, टेक्नीशियंस ने टूट की बॉडी को उन वर्कमैन को सौंप दिया जो उसे ले आए थे, जो उसे वापस उसकी टूम में लेके चले गए. तो लेस देन 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had laid him so long ago. तो 3 घंटे के अंदर ही, 3 घंटे के कम से कम समय में ही जब उसको उसकी कॉफिन से निकाला गया, उसके ताबूत से निकाला गया, उसके 3 घंटे के भीतर ही सभी प्रोसीजर पूरा कर लिया गया और फिर किंग को उसी जगह पे रख दिया गया जहाँ पे कि बहुत साल पहले फ्यूनरी प्रीस्ट्स ने उनको दफनाया हुआ था. बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूथ ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन. फिर ट्रेलर में वापस आकर के एक टेक्नीशियन ने किंग टूट की इमेजेस को एक कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया.
A grey head took shape from the scattering pixels, and the technician spun and tilted it in every direction. तो बिखरते हुए पिक्सल्स के माध्यम से एक भूरा सा सर आकार लेता हुआ प्रतीत हुआ और फिर उसको टेक्नीशियन ने विभिन्न दिशाओं में घुमाया और टेढ़ा करके देखा. नेक वर्टिब्रे appeared as clearly as in the autonomy class. तो रीढ़ की हड्डी जो गर्दन को जोड़ती है वो उतना साफ दिखाई दे रही थी जितना कि एनाटॉमी के क्लास में जब स्टूडेंट्स देखते हैं उस तरह से दिखाई देती है. अदर इमेजेस रिवील्ड ए हैंड, सेवरल व्यू ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल. और भी इमेजेस थीं जिनमें एक हाथ दिखाई पड़ रहा था, रिब केज के बहुत सारे व्यू दिखाई पड़ रहे थे और खोपड़ी का ट्रांजैक्शन भी दिखाई दे रहा था. खोपड़ी की अनुप्रस्थ काट भी दिखाई दे रही थी. बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ. लेकिन अब तनाव जो था वो खत्म हो गया था. सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जही हवास स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग. अपने चेयर पे वापस बैठकर जही हवास मुस्कुराए, जो थोड़ा राहत में दिखाई दे रहे थे, रिलैक्स दिखाई दे रहे थे. इसके पहले वो थोड़ा टेंस थे और उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा है कि कुछ भी ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई. और उन्होंने बताया, आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड, ही सेड. उन्होंने कहा कि पिछली रात तो मैं बड़ी चिंता में था, मैं एक सेकेंड भी नहीं सोया था. आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप. तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की इतनी चिंता थी कि मैं पिछली रात एक सेकेंड भी नहीं सो पाया, लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है, आज मैं जब वापस जा कर के सो सकूंगा. By the time we left the trailer, descending metal stairs to sandy ground, the wind had stopped. तो जब लोगों ने काम समाप्त करने के बाद मेटल स्टेयर्स से होते हुए वो सैंडी ग्राउंड में आए तो उस समय हवा रुक गई थी. द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल like death itself in the valley of departed. तो in the valley of departed, इसको वैली ऑफ किंग्स भी कहते हैं, वैली ऑफ डिपार्टेड भी कहते हैं, जहाँ पे कि मिस्र के राजाओं को बरी किया जाता था. तो उस जगह पे हवा बड़ी ठंडी थी और शांत थी. इतनी शांत थी जितना कि मौत खुद शांत दिखाई देती है. Just above the entrance to Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of afterlife, watching over the boy king. तो तट के टॉम्ब के इंट्रेंस के ठीक ऊपर ओरियन तारामंडल दिखाई दे रहा था, जिसको कि प्राचीन मिस्रवासी ओरिसिस की आत्मा के नाम से जानते थे. ओरिसिस जो कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ हैं, एंड वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो कि उस बॉय किंग की निगरानी कर रहे थे. तो डियर गाइस, इस तरह से डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज नाम का पाठ खत्म हुआ. इट वॉज एन इंटरेस्टिंग लेसन. Hope you must have liked it. Watch this video again and again. Thanks for watching. Bye.